देखिए आज है हमारा डे 31 और नया टॉपिक है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का। ठीक है, देखिए मिक्सचर क्या होता है, क्वेश्चन के थ्रू हम ज्यादा बेटर समझेंगे। क्वेश्चन करवाती हूँ मैं डायरेक्ट लिख के ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, इन अ मिक्सचर ऑफ 25 लीटर द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इज 4:1। 25 लीटर का हमारा कोई मिक्सचर है ना, एसिड और वाटर दोनों का मिक्सचर है वो, उसमें एसिड और वाटर का रेशियो कितना है हमारा 4:1। अनदर 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। अब क्या किया जाता है, 3 लीटर पानी उसमें और ऐड कर दिया जाता है उस 25 लीटर वाले उसमें। ठीक है, द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर इज। अब उसने नया रेशियो हमसे पूछा है एसिड और वाटर का। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि पहला हमारा रेशियो क्या है इसका। कितना है 4:1। ठीक है, यहां से कहानी शुरू हुई है ना कि 4 और 1 का हमारा एसिड और वाटर का रेशियो है। कितना है ये अभी 25 लीटर। ठीक है, अभी जो हमारा टोटल मिक्सचर है 25 लीटर का है। उसने कहा है कि अनदर 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड। अब क्या किया है इसने, इसमें 3 लीटर और जोड़ दिया पानी। ठीक है, पानी ही जोड़ा है ना इसने 3 लीटर। तो इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि पहले हमारा एसिड और वाटर कितना था 25 लीटर में ना। तो एसिड हमारा, देखिए इन दोनों को हम सम करते हैं, इनका तो कितना हो जाएगा 5, है ना। अगर हम रेशियो वाइज चीजें देखते हैं, जैसे मैंने परसों क्लास में भी करवाया था कि हम इस तरीके से रेशियो निकालते हैं ना, ये 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट टोटल हमारी 25 लीटर के बराबर है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5, डिवाइड हो जाएगा ये इससे, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू मतलब 5 लीटर। तो एसिड 4 की मल्टीप्लाई इसमें करके पता चल जाएगा, 4 × 5 20। ठीक है, ये हमारा एसिड है। वाटर हमारा कितना है, वाटर का रेशियो 1 है, यानी कि 5 लीटर। सेम
ठीक है, तो एसिड हमारा 20 और वाटर हमारा 5 लीटर था इसमें। ठीक है, ये रेशियो है, लेकिन इसकी रियल वैल्यू कितनी है, ये 5 है और ये 20 है। ठीक है, तभी तो ये 20 और 5 मिलके 25 लीटर बनाया ना, तो ये इतना इतना अमाउंट में इसमें था। ठीक है, अब इसने क्या किया है, 3 लीटर और जोड़ दिया है, तो ये कितना हो गया, 8 लीटर। अब ये 8 लीटर हो गया, लेकिन एसिड जो था हमारा वो सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि सिर्फ पानी बढ़ाया गया है ना, एसिड तो सेम का सेम है, तो उसका रेशियो सेम ही आएगा हमारा, 20 और 8 का रेशियो। ठीक है, तो 20 और 8 का रेशियो है हमारा नया, इसको हम काट लेंगे 4 से, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 5:2। देखिए क्वेश्चन क्या है, देयर इज 32 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दिस मिक्सचर इज 5:3। मिल्क और वाटर का रेशियो है हमारा कितना, 5 और 3 का। ठीक है, और ये टोटल कितने का है, 32 लीटर का। ये मिक्सचर जो है ये 32 लीटर का है ना, और रेशियो क्या है मिल्क और वाटर का इसमें, 5 और 3 का। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज 50% वाटर इन इट। मतलब हमें इसमें कितने लीटर पानी जोड़ना चाहिए
कि जो मिक्सचर है उसका जो फाइनल हमारा रिजल्ट आया होगा उसमें 50% का पानी हो। ठीक है, कितने लीटर हमें इसमें पानी जोड़ना चाहिए कि 50% का हमारा रेशियो आ जाए कि उसमें 50% पानी है। ठीक है, अब देखिए हमें अगर 50% पानी चाहिए तो बाकी कितना बचा 50%, तो मतलब दूध जो होगा वो भी हमारा 50% हो जाएगा, तभी ये मिलके 100% है ना कोई भी चीज, तो ये इक्वल हो रहा है एक तरीके से ना, क्योंकि ये 50% उसे पानी चाहिए रिजल्टेंट। तो अगर हम इनका रेशियो देखते हैं तो रेशियो कितना आ जाएगा इनका 1:1 का, फाइनल जो हमारा रेशियो होगा वो 1:1 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में इसने हमसे यही कहा है। तो हमें कितना लीटर हमें पानी जोड़ना होगा इसमें, वो हमें अभी पता नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम सिर्फ पानी ही जोड़ रहे हैं तो मतलब मिल्क जो है वो हमारा सेम होगा, मिल्क में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि पानी में हम चेंज कर रहे हैं बस कि उसमें कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं कि वो हमारा 50% हो जाए। ठीक है, अगर वो कम है तो वो इतना बन जाए कि 50% हो जाए। अब देखिए मिल्क हमारा सेम रहेगा है ना, तो अगर सेम रहेगा तो यहाँ अगर 5 का रेशियो है तो यहाँ भी ये 5 का होगा, क्योंकि सेम तभी होगा ना जब ये 5 है और यहाँ भी ये 5 था और यहाँ भी ये 5 है। अगर हम 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं तो हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी। अब ये दोनों 50-50% हो गए, मतलब सेम हो गए। ठीक है, 1:1 का ये रेशियो तैयार हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या आ रहा है हमारा 5, ये भी हमारा 5 है। ठीक है, अब ये 5 है तो ये 3 का रेशियो था, अब ये 5 का रेशियो हो गया है, मतलब ये 2 यूनिट बढ़ा है, और 2 यूनिट बढ़ा है तो मतलब ये 2 लीटर है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे 2 है, सॉरी ये लीटर नहीं है ये यूनिट है, क्योंकि अभी रेशियो में बात हो रही है ना हमारी, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 है। अब ये रेशियो की बात है, हमें चाहिए लीटर में। ठीक है, तो देखिए ये 32 लीटर हमारा टोटल मिक्सचर था और ये वैल्यू कितने की थी, इतने की, 5 और 3 8 यूनिट की। हमें कितने की बतानी है, हमें सिर्फ इतनी बतानी है कि कितना लीटर उसने पानी ऐड किया, यही है ना जो उसने ऐड किया है ना, x इज इक्वल टू 2। हमें पता नहीं था 2 यूनिट उसने ऐड किया, 2 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमें हमारा ये पता चल जाएगा कि कितने लीटर पानी है यहाँ पे जो ऐड हुआ है। तो 2 चौक 8 और 4 अट्ठे 32, यानी कि 8 लीटर, 8 लीटर पानी उसने ऐड किया है।
देखिए क्वेश्चन क्या है, अ मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 12 and 5. On adding 14 liters of water, the ratio of alcohol to water becomes 4:3. The quantity of alcohol in the mixture is, देखिए कोई मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल और वाटर है और उनका रेशियो कितना है, 12 और 5 का है। ठीक है, अल्कोहल और वाटर का हमारा रेशियो है कितना, 12 और 5 का। अब क्या करता है वो, उसने 14 लीटर पानी उसमें और जोड़ दिया, तो रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर बिकम्स 4:3। अब देखिए इसने क्या जोड़ दिया, इसमें 14 लीटर पानी जोड़ दिया, तो रेशियो हमारा कितना बन गया, 4 और 3 का। ये रिजल्टेंट रेशियो है हमारा, है ना। इसको जोड़ने के बाद हमारा रेशियो इतना हो गया। तो क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर इज, इसने हमसे ये पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, अभी उसने टोटल मिक्सचर देखिए इस क्वेश्चन में हमें नहीं दिया, इस क्वेश्चन में यही चेंज है, वाटर को उसने ऐड किया है लेकिन अल्कोहल हमारा सेम है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था इस तरीके से कि जो चीज उसने जोड़ी है सिर्फ उसमें चेंज है, लेकिन जो दूसरी चीज है उसका रेशियो तो हमारा सेम होना चाहिए, क्योंकि वो चीज हमने सेम रखी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये 12 का रेशियो है, तो यहाँ भी ये 12 ही होना चाहिए, मतलब इसमें 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तब ये 12 हो जाएगा, सेम रेशियो अल्कोहल का। और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ हो रही है तो वो चीज हमें यहाँ भी करनी पड़ती है जो हम इधर करते हैं, ताकि ये दोनों चीजें हमारी बराबर रहे। ठीक है, तो देखिए जब 3 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ की है और यहाँ की है तो ये हमारा रेशियो, ये तो सेम ही आ गया 12, लेकिन ये कितना हो गया, 9। ठीक है, रेशियो कुछ इस तरीके से हो गया हमारा नए वाला अब। ठीक है, जिसमें हमारा वाटर एडेड है 14 लीटर्स का, और इसमें कुछ चेंज नहीं है, तो ये रेशियो हमारा सेम है। तो अब ये यहां से यहां तक कितनी यूनिट पे बढ़ा है, 4 यूनिट पे, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारी, 14 लीटर की। तो 14 लीटर जो है हमारा 4 की वैल्यू है। उसने हमसे क्या पूछा है, अल्कोहल की वैल्यू, है ना, मिक्सचर में। तो 12 की हम वैल्यू बता देंगे, तो 4 दिया 12 और 14 दिया 42, तो 42 लीटर का हमारा अल्कोहल है इसमें।
देखिए क्वेश्चन क्या है, अ कंटेनर कंटेन्स 36 लीटर ऑफ वाटर। एक कंटेनर है जिसमें 36 लीटर हमारा पानी है। 6 लीटर ऑफ वाटर वॉज टेकन आउट फ्रॉम दिस कंटेनर एंड रिप्लेस्ड विद ऑयल। 6 लीटर पानी जो है हमारा वापस उसमें से निकाल लिया है, कंटेनर में से हमने निकाल लिया है, और उसके रिप्लेसमेंट में उसमें हमने क्या डाल दिया है, ऑयल, तेल उसने रिप्लेस कर दिया, पानी की जगह अब तेल है उसमें ना। दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड 2 टाइम्स। ऐसी प्रोसेस को हमने 2 बार रिपीट किया है, मतलब ये प्रोसेस 2 बार हुई है ना। हाउ मच वाटर इज इनसाइड द कंटेनर, अब हमें ये बताना है कि अब पानी कितना है कंटेनर में, ठीक है, निकालने के बाद। देखिए क्या हुआ है, 36 लीटर हमारा पानी था, इसमें से जितना भी निकाल लिया उसको हम ऊपर रखेंगे ना, 6 लीटर, क्योंकि 36 में से ये निकाल लिया है, तो इसको हम रेशियो फॉर्म में इस तरीके से भी रख सकते हैं ना। तो ये कितना बचा, 1/6। ठीक है, कुछ ये इस तरीके से हो गया रेशियो वाइज। अगर हम देखते हैं कि हमारा जो पहले पानी था, मतलब ओरिजिनल वाटर, और जो अब का है ना, उसका रेशियो कितना है, पहले 6 था और अब एक उसमें से हट गया है, मतलब माइनस हो गया है ना। ये रेशियो इस तरीके से ही तो था, इसीलिए कि 36 में से हमने 6 को निकाल लिया, मतलब ये रेशियो 6 में से हमने 1 को निकाल लिया, तो मतलब 5 बचा हुआ है। ये प्रोसेस कितनी बार हुआ है, 2 टाइम्स, ये 2 बार हुई है प्रोसेस, तो 2 बार लिखेंगे हम इसको। 3 बार होगी तो 3 बार लिखेंगे, 4 बार होगी तो 4 बार लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये चीज हुई है उसमें, ठीक है, एंड रिप्लेस विथ ऑयल। तो देखिए मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं इसका रिजल्टेंट क्या है हमारा, ये 36, 6 36 और ये 5 पंजे 25। तो पहले हमारा 36 लीटर वाटर था, जो कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी है ना, और अब कितना बचा है, 25 लीटर, क्योंकि इतना हमने निकाल के, यानी कि कितना है ये, 11 लीटर हमने निकाल दिया है, और उसकी जगह हमने इसमें ऑयल रिप्लेस कर दिया है ना, ऑयल डाल दिया इसकी जगह, तो अभी पानी कितना है, 25 लीटर।
देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 100 लीटर कंटेनर इज 1:4। ठीक है, मिल्क और वाटर का हमारा कंटेनर है 100 लीटर का, जिसमें उनका रेशियो कितना है 1 और 4 का। ठीक है, और ये है कितने का 100 लीटर का कंटेनर है। ठीक है, 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम इट एंड 10 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड। 10 लीटर उसने मिक्सचर निकाल लिया है और 10 लीटर उसने दूध इसमें ऐड कर दिया, जोड़ दिया है ना। अब देखिए हम हमेशा टेकन आउट वाली फॉर्म पे काम करते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, हमेशा हम इस पे काम करेंगे ना। देखिए 100 लीटर है और 100 में से इसने 10 निकाल लिया, तो ये रेशियो कितना हो गया 1/10 का ये रेशियो हो गया। ठीक है, इसको भी एक साइड रखते हैं। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द एंड। ये प्रोसेस 2 बार हुई है और हमें क्या बताना है कि लास्ट में दूध कितना बचा है अब। ठीक है, देखिए ये 100 लीटर की बात है, ये 5 यूनिट है, दोनों ऐड होके इनका सम 5 है, तो 100/5 ये कितना हो गया 20, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 20 है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर हमारी 20 है तो ये कितनी है 80 हुई 100 लीटर में। अब इन्हें परसेंटेज में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, 20% हमारा मिल्क है और 80% हमारा पानी है। अब 10 लीटर उसमें दूध ऐड हुआ है, तो कम क्या हुआ होगा वाटर। ठीक है, देखिए उसने हमसे यही पूछा है कि लास्ट में दूध कितना बचा है, तो हम इस पे काम ना करके हम उस पे काम करेंगे जिसके बारे में बात नहीं हो रही, जो चीज कम हो रही है। ठीक है, क्योंकि 100 में से उसने 10 को निकाला है तो ऑब्वियसली वाटर कम हुआ होगा, क्योंकि दूध तो उसने 10 लीटर बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इस पे हम काम करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ है, पहले कोई चीज 10 थी और वो कम होके क्या हुई है 9, और ये प्रोसेस कितनी बार हुई है 2 बार। ठीक है, तो पहले वो 10 थी और अब वो 9 है, पहले वो 10 थी और अब वो 9 है। इसको हम 2 बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसने सीधा बोला है कि ये 2 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, यहां से हम वाटर की वैल्यू निकाल सकते हैं कि लास्ट में हमारा वाटर कितना है, क्योंकि ये कम होने के बाद की बात है ना। एक 0 से 0 हट जाएगी, 9 ने 81 इंटू 8/10 कितना हो जाएगा ये 648, और ये पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो वाटर अगर हमारा इतना है 64.8, तो मिल्क हमारा कितना होगा 100 में से माइनस हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 35.2। तो लास्ट में हमारा जो मिल्क बचा हुआ है वो कितना है 35.2। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतने क्वेश्चन रखते हैं, बाकी हम कल देखते हैं क्वेश्चन, और मैं प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है।